शुभ प्रभात मित्रों, मेरा नाम हर्षिल काचलिया है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लालची मिठाई वाला। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। सालों पहले पतीला नगर में एक किशन नाम का एक किसान रहता था। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, बूढ़ा, बबूला और केकड़ा। बहुत पुरानी बात है, एक सरोवर में एक वृद्ध बबूला रहता था। सरोवर के सभी जीव उसे बबूला दादा के नाम से जानते थे। जीवधन नाम का बनिया रहता था। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वह विदेश चले जाए। दिनपुर गांव में एक सोहन नाम का हलवाई रहता था। वो खूब स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाइयाँ बनाता था। उसने खेत में गड्ढा खोदा तो उसको कुछ टकराने की आवाज आई। उसने खोदा तो निकला पतीला। वह सुबह सुबह जमींदार के वहाँ खेती करने गया और जब उधर जाके उसने खुदाई शुरू की तब उसकी कुदाल एक धातु से टकराई। दूसरे ने इसको और बोझ दिया और तीसरे ने कहा कि ये अधिक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी जलेबी बार बार तोलता रहूं। उस पतीले में फेंक के हाथ मुंह धो के खाना खाने चला गया। जब वो अपना पतीला लेने आया उसने देखा कि उस पतीले में बहुत सारे खुदल थे। फिर उसके नीचे मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाजू में जो पर्वत है उसकी तस्वीर खींची है। यह तस्वीर मैंने खींची थी नवंबर 15, 2021 को और यह तस्वीर है शिमला नवंबर 2014 की है। और तभी मतलब मैं 4 साल की थी। और ये हिंदी दिवस पर मेरी सबसे यादगार घटना है जब मेरी छोटी दादी के साथ में वापी गया था। यह मेरा दूसरा जन्मदिन था। इसमें मैं साइकिल चलाना सीख रही थी। इस दिन मैं राजस्थान घूमने गया। मैं अपने परिवार के साथ घूमने गया था और वह रात का सफ़र बहुत मज़ेदार था। ये सब मेरी यादगार घटना है। ये पहली घटना है जब हम उत्तराखंड गए थे। उसमें चोपता में हमने ट्रैकिंग की थी। जब मैंने हिमालय देखा था वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। जब पूज्य श्री पटना सेंटर पर आए थे तो उनके मैं बाजू में खड़ा था। वो मेरे लिए बहुत यादगार पल है। मेरा लक्ष्य मतलब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, वो बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। जब तक हमारे सैनिक है तब तक हम शांति से घर में रह सकते हैं। हमारे जीवन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे दिए गए टैक्स को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। वृक्षारोपण हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वृक्षों से हमें हमारी प्राणवायु, छाया, फल, फूल आदि चीज़ें मिलती है। प्रदूषण बहुत सारी चीज़ों से फैलता है, जैसे गाड़ी से धुआं निकलना, फिर पेड़ काटने से, फिर पानी में हम जो भी कचरा प्लास्टिक वो सब डालते हैं, उससे हमारा पर्यावरण जो है वो बिगड़ जाता है। हमारे जीवन में शिक्षक हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे कि हमको पढ़ना सिखाते हैं। हमको सक्सेस जिससे मिलता है वो पर्दे के पीछे शिक्षक ही होते हैं।